बच्चों, आज हम जिस पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ की सीख। इस कहानी में दादी अपनी पोती को बताती हैं कि बच्चों को स्वस्थ रहना कितना आवश्यक होता है। बच्चों, आप सभी दिन भर पढ़ाई करते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया है? नहीं ध्यान दिया है। तो चलिए इस कहानी के जरिए हम आपको बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में उसका स्वस्थ रहना कितना आवश्यक है। इस कहानी में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है अक्षरा। अक्षरा दिन भर पढ़ाई करती थी। एक दिन उसने अपनी माँ को आवाज लगाई और बोली, माँ, मेरी आंखों में जलन और सिर में दर्द हो रहा है। उसकी माँ दवा की शीशी लेकर उसके पास जाती हैं और कहती हैं कि यह तो दिन भर पढ़ाई करती रहती है, जिसकी वजह से इसके सिर में दर्द और आंखों में जलन होती रहती है। अक्षरा की दादी, जो कि बाहर से आई हुई थी, वह भी यह दृश्य देख रही थी। उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अक्षरा को हुआ क्या है। दादी ने चिंता भरे स्वर में कहा कि अरे, इसका तो चेहरा भी बुझा बुझा सा लग रहा है। इसके बाद अक्षरा की मम्मी ने अक्षरा की दादी को बताया कि यह अक्षरा दिन भर पढ़ाई करती रहती है। पहले तो यह घर के बाहर बहुत कम जाती थी, परंतु जब से परीक्षाएं आ गई हैं, तब से तो इसने घर से निकलना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। सारा दिन किताबें लिए बैठी रहती है और कहती है, मुझे कक्षा में प्रथम आना है, इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चों, मेहनत करनी बहुत अच्छी बात है, परंतु उसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक है। आप मेहनत तभी कर सकते हैं जब आप स्वस्थ रहते हैं। अगर आपकी आंखों में जलन हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है या आप बीमारियों से ग्रस्त हैं, तो क्या आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं? नहीं। उसी तरह से अक्षरा का भी हाल था। अक्षरा की दादी यह सब बातें सुन रही थी और चिंता में पड़ गई। उसके बाद रात का खाना खाने के बाद दादी ने अक्षरा को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटी, अच्छे अंक लाना और कक्षा में प्रथम आना बहुत आवश्यक है, परंतु उसके लिए किसने यह कहा है कि आप पार्क में मत घूमिए, खेलिए नहीं। ये तो बहुत आवश्यक चीजें हैं, इससे तो मनुष्य स्वस्थ रहता है। और जब शरीर स्वस्थ होता है तो क्या होता है, मन में नए नए विचार आते हैं और पढ़ी हुई बातें जल्दी याद होती हैं। यह बात सुनकर अक्षरा चुप होकर कुछ सोचने लगी और उसने अपनी दादी माँ से कहा कि क्या मैं भी सैर पर जा सकती हूँ? दादी ने कहा, रात बहुत हो चुकी है, अब तुम सो जाओ, सुबह बातें करेंगे। उसके बाद सुबह उसकी दादी ने उसे 5:30 बजे ही जगा दिया और उसे मंजन वगैरह करवाकर उसको अपने साथ पार्क लेकर गई। पार्क बच्चों जाते हैं आप लोग भी? बहुत अच्छी जगह होती। वहाँ जाके क्या करते हैं आप लोग? खेलते हैं, घूमते हैं, दोस्तों के साथ खूब खेलते हैं और बहुत मजा आता है। पार्क का जो वातावरण होता है वो बहुत अच्छा होता है और सुबह तो पार्क में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे चिड़िया चहचहाती हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है। उसी तरीके से अक्षरा के साथ भी हुआ। फिर उसके बाद पार्क के चक्कर लगाकर दादी माँ घास पर बैठ गई। अक्षरा को भी अपने साथ उन्होंने बिठा लिया। उन्होंने अक्षरा को प्राणायाम करना सिखाया। प्राणायाम समझते बच्चे? एक तरह का आसन होता है। आसन की ये समझ ले कि योगा, एक तरीके का योगा होता है। इसमें सांस को अंदर खींचना होता है और बाहर निकालना होता है, अंदर खींचना होता है, बाहर निकालना होता है। इससे क्या होता है, इससे भरपूर सांस अंदर जाती है और ऑक्सीजन भी बहुत अच्छे से अंदर जाती है। शरीर में स्फूर्ति आती है। जब ऑक्सीजन आपके शरीर में जाएगी तो क्या होगा, आपके शरीर में स्फूर्ति आएगी। उसके बाद दादी ने अक्षरा को कुछ सरल आसन करने सिखाए। आसन यानी कुछ योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करने सिखाए। उन्होंने बताया कि आसन मनुष्य को अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। मतलब अगर बच्चे हैं तो आप खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं या कुछ कठिन आसन कर सकते हैं, मतलब जो आप कर सकते हैं। ऐसे मत करिए जो बड़ों के होते हैं। बड़ों के आसन अलग होते हैं, बच्चों के अलग होते हैं और बुजुर्गों के अलग होते हैं। सबको अपनी उम्र के अनुसार आसन करने चाहिए। उसके बाद दादी ने उसको यह भी बताया कि आसन करने से शरीर में रक्त संचार तेज होता है और पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। अक्षरा दादी माँ की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। व्यायाम से शरीर के साथ साथ मन में भी ताजगी बनी रहती है बच्चों, और मन एकाग्रचित रहता है। एकाग्रचित मतलब आप जिस काम को करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका मन पढ़ाई में ही लगा रहेगा, आपका ध्यान इधर से उधर नहीं जाएगा। ठीक है। उसके बाद कक्षा में प्रथम आना तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन
पार्क में सैर करना भी बहुत अच्छी बात होती है। किसने बताया? यह अक्षरा की दादी ने अक्षरा को बताया। उसके बाद उन्होंने अक्षरा को व्यायाम प्राणायाम के लाभ बताए और उससे यह भी कहा कि आप बच्चे ये सब किया करिए, इससे शरीर को बहुत लाभ मिलता है। और पार्क की जो ताजी हवा होती है वो तो बहुत अच्छी, शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है और बहुत अच्छी होती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए वो बहुत फायदा करती है। पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम भी आवश्यक है, यह बात अक्षरा को उस दिन पता चली। और पार्क में फैली दूर दूर तक हरियाली देखकर उसकी आंखों को बहुत ठंडक मिल रही थी। नंगे पैर ओस पे जब वो चली, ओस से जो गीली घास हो जाती है ना बच्चों, सुबह सुबह रात को ओस गिरती है और तो घास क्या होती है, बिल्कुल गीली हो जाती है। उस पे जब आप नंगे पैर चलते हैं तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है और आपको उस पे चलना भी अच्छा लगेगा। उसी तरह से अक्षरा के साथ हुआ। अक्षरा को भी नंगे पैर ओस से गीली घास पे चलना बहुत अच्छा लग रहा था। अक्षरा ने यह सब पहली बार महसूस किया था। वह दौड़कर अपनी दादी से लिपट गई और बोली, दादी माँ, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। अब मैं रोज सुबह यहाँ पार्क में आकर व्यायाम किया करूंगी। दादी माँ ने भी अक्षरा की पीठ थपथपाई और उसे कहा, हाँ बेटा, पार्क में आना बहुत अच्छी बात होती है और थोड़ा सा घूमना सैर करना बहुत अच्छा होता है। बच्चों, जब आप लोग पार्क में जाते हो खेलने तो आप लोगों को वहाँ पर कुछ अपने मित्र मिलते होंगे, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? तो आप लोग क्या करते हैं, उनसे बातें करते हो और धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती में क्या होता है कि आपने कुछ पढ़ा, आपने उन्हें बताया, उन्होंने कुछ पढ़ा, आपको बताया। इससे क्या होता है, इससे हमारा ज्ञान भी तो बढ़ता है ना। घर में अकेले बैठे बैठे तो हमारा ज्ञान नहीं बढ़ेगा ना, हमें बाहर का भी तो ज्ञान एकत्र करना पड़ता है। अक्षरा दादी की सारी बातों को सुनती रही। उसके बाद दोनों घर लौट आए और अक्षरा ने अपनी मम्मी से दूध मांगा पीने के लिए और उसने कहा कि माँ, आज तो मेरी आंखों में भी दर्द नहीं हो रहा है और न ही सिर में दर्द हो रहा है, मुझे दादी माँ ने इसका इलाज सिखा दिया है। अक्षरा की बात सुनकर उसकी माँ भी उसको आश्चर्य से देखने लगी कि अरे आज ये अक्षरा को क्या हो गया है। और दादी माँ खड़ी खड़ी दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। बच्चों, इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि पढ़ाई जीवन में बहुत आवश्यक है, पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन मनुष्य को थोड़ा सा समय निकालकर अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि मनुष्य स्वस्थ रहेगा तो वो अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। यदि मनुष्य बीमार रहने लगेगा तो वह पढ़ाई में उसका मन ही नहीं लगेगा और न वो पढ़ाई अच्छे से कर सकता है। इसलिए बच्चों, आज से आप सभी लोग रोज सुबह उठकर पार्क, अगर आपके घर के पास कोई पार्क है तो आप उसमें टहलने जरूर जाइए। अगर पार्क नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रोड पर सड़क पर मतलब टहल सकते हैं। और इसके अलावा आप थोड़ा बहुत योगा किया करिए। योगा शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इससे हमारे शरीर में ताजगी बनी रहती है, आप दिन भर बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो बच्चों, आज से आप सभी लोग यह प्रण ले लीजिए कि आज से आप सभी लोग रोज सुबह उठकर थोड़ा सा व्यायाम और टहलना जरूर करेंगे। थैंक यू।